गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन में आपको कंसंट्रेशन के टाइप्स हमने बता दिए थे। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन, मास मास कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टर्म लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीख लीजिए, इसकी डेफिनेशन ही 1 मार्क्स में आती है। प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस whose value depend only number of solute particle and do not depend on other factors like temperature, nature of solute, nature of solvent। किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगी, केवल एक फैक्टर पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अगर कम है तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होगी, और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अगर ज्यादा है तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा होगी। दीज आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ 4 टाइप्स। पहला आता है आपके पास में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पूरी प्रॉपर्टी का नाम देख लीजिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 2, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और नंबर 4, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टीज आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है। क्या क्या है देख लीजिए दोबारा। पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन whose value depend on number of solute particles and independent of other factors like temperature, nature of solute, nature of solvent, other factor पर डिपेंड नहीं करेंगे, are called colligative properties। Properties of the solution whose value depend only number of solute particles and independent of other factors like temperature are called colligative properties। Colligative properties are of 4 types: relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure। प्योर सॉल्वेंट है और उसमें आपने थोड़ा सा सोल्यूट ऐड कर दिया तो इट विल बिकम सॉल्यूशन। व्हेन वी ऐड सोल्यूट इन सॉल्वेंट इट विल बिकम सॉल्यूशन, देन उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कैसे, वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी क्लास है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, जो अभी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। देन सॉल्यूशन बनते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके अंदर में जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम होगा, और एक नई प्रॉपर्टी उसमें क्रिएट होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हेन सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट इट विल बिकम सॉल्यूशन, देन vapor pressure of solution is less than vapor pressure of solvent। Boiling point of solution is greater than boiling point of solvent। Freezing point of solution is less than freezing point of solvent। और osmotic pressure एक न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट होगी। तो जैसे सॉल्वेंट सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, याद रखना, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और एक न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो अब इसमें सबसे पहले लेने जा रहे हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आ जाएगी। नंबर 1 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले वेपर प्रेशर को आपको डिफाइन करना है, जो आप लोग 11th में पढ़ के आए।
वेपर प्रेशर। एक कंटेनर लिया, इस पर भी लिड ढक्कन लगा हुआ है, क्लोज कंटेनर। इसमें आपने एक सॉल्यूशन ले रखा है, सॉल्वेंट ले रखा है, जो भी लिया है, ये लिक्विड। स्टार्टिंग में आप बॉईल करोगे, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वेपर यहां जाकर के कंडेंस होगी और ये वापस नीचे आएगी, तो इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। When rate of evaporation is equal to rate of condensation, it is called state of equilibrium. When rate of evaporation is equal to rate of condensation, so it is called state of equilibrium. और अब आगे सुनो, at equilibrium, pressure exerted by vapor at the surface of liquid is called vapor pressure. दोबारा वेपर प्रेशर की डेफिनेशन सुनिए। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब बता ही दिया मैंने। एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन हर बच्चा याद रखेगा। मैं एक बार और बोल देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। एट इक्विलिब्रियम, pressure exerted by vapor at equilibrium, pressure exerted by vapor at the surface of liquid, at the surface of liquid is called vapor pressure. Okay, चलिए क्वेश्चन देखिए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर denoted by PS is always less than vapor pressure of pure solvent. Pure solvent का डिनोट कर रहे हैं P नोट से। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक मिनट में समझोगे। ये आपने एक कंटेनर लिया, लीजिए भाई ये एक कंटेनर, इसमें आपने प्योर सॉल्वेंट फिल कर रखा है। प्योर सॉल्वेंट इसके अंदर में फिल हो रहा है। ये ऊपर आपने एक इस पर पे ऐसे ढक्कन लगा दिया, लिड, ये ऐसे लीजिए। यहां आपके पास में है प्योर सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर है P नॉट। आपने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया, और जब आपने इसमें सोल्यूट ऐड करा, ये सोल्यूट ऐड, आप प्योर सॉल्वेंट में अगर सोल्यूट डालोगे तो सरफेस में सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट के भी पार्टिकल आएंगे, एंड सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है। ये हो गया आपके पास में सॉल्यूशन, और इसका वेपर प्रेशर है PS। बस थोड़ा सा भी IQ लगाया और आपको समझ में आ गया। प्योर सॉल्वेंट में अगर आप देखोगे, सारे मॉलिक्यूल सरफेस में प्योर सॉल्वेंट के हो, और मॉलिक्यूल हैव टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू वेपर। सारे मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए सरफेस में 1000 मॉलिक्यूल, सारे के सारे वेपर में जाए, मोर वेपर इज प्रोड्यूस्ड, तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। पर सॉल्यूशन में आपने सोल्यूट ऐड करा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और आपको पता है सोल्यूट जो है वो तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, नॉन वोलेटाइल। ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, लेस वेपर इज प्रोड्यूस्ड, तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो जैसे आपने आंसर आ चुका है यहां पर पे कि इन सॉल्यूशन सरफेस कंटेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल, so less vapor is produced, so vapor pressure of solution is less than vapor pressure of pure solvent. उससे इसका वेपर प्रेशर कम आएगा। साथ डायग्राम से आपको दिख रहा है। सॉल्वेंट में सरफेस पर पे केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो वेपर कम बनेगी, प्रेशर कम हो जाएगा।
सपोज कीजिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है 100 और सॉल्यूशन का रह गया 90, कितना कम होगा 10। तो आप बोलोगे यहां पर पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस, इसमें से इसको माइनस कर दो, इतनी लो प्रोटीन। ये वेपर प्रेशर आप किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, प्योर सॉल्वेंट। तो यहां पर पे हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये आपके पास हो जाएगा डेल पी ओवर पी नॉट, दैट इज पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट। ये आपके पास में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ चुका है। और अब इसके बारे में समझाते। तो देखो, when solvent convert into solution, when solvent convert into solution by adding solute, तो solution का जो वेपर प्रेशर ऑफ solution is always less than वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट जो है उससे इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको बता दिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको बता दिया, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अब इसके लिए आपके पास में आती है नेक्स्ट टर्म। लीजिए भाई, देखिए नेक्स्ट टर्म में क्या आता है। नेक्स्ट टर्म बताते हैं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट RAOULT, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ आपको बताना है, राउल्स लॉ। और देख लीजिए, पूरा राउल्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे, दोनों तरह से पढ़ेंगे। राउल्स लॉ आ जाएगा, आपको ये लिखना है, पर पहले हम इसको भी दो तरह से पढ़ते हैं। व्हेन सोल्यूट इज वोलेटाइल, when solute is volatile, that means liquid solution। लीजिए भाई, देख लीजिए, राउल्स लॉ दो तरह से पढ़ाएंगे, when solute is volatile और when solute is non volatile। तो पहला रहेगा when solute is volatile, liquid solution, that is बेंजीन प्लस टोलुइन, एक ये हो सकता है। अगला नॉर्मल हेप्टेन प्लस नॉर्मल ऑक्टेन, एक ये हो सकता है। ये सब और भी बहुत सारे ये आप ले सकते हो, दोनों लिक्विड है, दोनों लिक्विड है। तो आप सबको पता है दो कंपोनेंट ए और बी, बोथ आर लिक्विड, पर एक कम है वो सोल्यूट, और जो लिक्विड ज्यादा है वो सॉल्वेंट। पर वेपर तो इस बार दोनों की बनेगी, सोल्यूट की भी बनेगी और सॉल्वेंट की भी बनेगी। तो क्या कह रहा है ये, देखिए इसका स्टेटमेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द लिक्विड सॉल्यूशन, ब्रैकेट में व्हेन सोल्यूट इज वोलेटाइल, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है वहां ए और बी, एनी कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन, ब्रैकेट में व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट। उस लिक्विड स्टेट में जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर उसका। ये तो कॉमन सेंस की बात है। आपने दो कंपोनेंट लिए ए और बी, ए 70% है और बी 30% है, तो आपको पता है फ्रैक्शन परसेंटेज 100 में, फ्रैक्शन 1 में, तो ए तो है 0.7 और बी है 0.3, 1 में अगर बता रहे हो। तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। दोबारा बोलिए, यहां पर मैं at constant temperature vapor pressure of any component in liquid solution, that is when solute is volatile, is directly proportional to mole fraction of that component in the liquid state। P एक कांस्टेंट आएगा तो P नॉट और ये X,
यहां पर भी आप बोलोगे P, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, उसी को अगर प्योर फॉर्म में लिया है, मान लो ए को प्योर फॉर्म में लिया तो सरफेस पे केवल किसके मॉलिक्यूल, ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे ए ही है तो उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो, क्योंकि सरफेस पे केवल ए, बी है तो केवल प्योर बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट, वेपर में नहीं, नीचे वेपर आते जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, तो यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट। अब ये इसका स्टेटमेंट हो गया, चलो भाई देखो इसको अप्लाई कर देते हैं और एक डेरिवेशन करते हैं बहुत अच्छा सा। तो पहले तो आप एक बार और स्टेटमेंट सुन लो कि क्या कह रहा है। राउल्स लॉ दो तरह से पढ़ेंगे, व्हेन सोल्यूट इज वोलेटाइल, और एक पढ़ेंगे व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, पहले हम लिक्विड में पढ़ा रहे हैं, तो बोलिए हमने क्या बोला था यहां पर, अगर आप पढ़ा एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन, that is when solute is volatile, is directly proportional to mole fraction of that component in the liquid state। आ जाइए, suppose a liquid solution contain two components A and B, vapor pressure of these components in solution PA and PB, मोल फ्रैक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट XA और ये XB, मोल फ्रैक्शन इन प्योर स्टेट तो PA नॉट और ये हो जाएगा PB नॉट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, फॉर A लगाइए वे राउंड PA, वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, और XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड स्टेट। इक्वेशन फर्स्ट, PB इज इक्वल टू PB नॉट और XB, सेम टू सेम बोल दोगे, वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B और मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर P टोटल is equal to PA plus PB, PA plus BB वैल्यू पुट करोगे तो P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, और सबको पता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है 1, तो ये 1 आ गया। तो यहां से आप चाहो तो इसकी वैल्यू ले लो, आप लाओ XB की वैल्यू ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस XA। पुट द वैल्यू ऑफ XB इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में इसकी वैल्यू रख दोगे। हमने दो सॉल्यूशन, दो क्या बोलते हैं कंपोनेंट लिए, दो लिक्विड, नॉर्मल हेप्टेन प्लस नॉर्मल ऑक्टेन, बेंजीन प्लस टोलुइन, और दोनों पे हमने राउल लॉ लगा दिया, और अब यहां पर हम बना रहे, तो P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट, और इसकी वैल्यू रख देंगे 1 माइनस XA। ओपन करेंगे, P टोटल PA नॉट XA प्लस PB नॉट, ये इधर करो माइनस PB नॉट XA, ठीक है। लीजिए भाई, P टोटल इज इक्वल टू PB नोट को आगे ले लेते हैं, तो PB नोट ये आगे आ गया, और ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गए अब, और इसमें प्लस XA कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा PA नोट माइनस PB नोट। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया जिसपे आपके न्यूमेरिकल्स दे रखे। टोटल वेपर प्रेशर
for liquid solution. When solute is volatile, normal heptane plus normal octane, both are liquid. Benzene plus toluene, both are liquid. तो उनका टोटल प्रेशर इस फॉर्मूले से निकालना, P टोटल PB नोट प्लस XA ब्रैकेट में PA नोट माइनस PB. ओके, अब ब्राउन लॉ का सेकंड केस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं. थैंक यू.